सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मधु की मुस्कान में। तो दोस्तों आज 23 अगस्त मंगलवार है और बज 12 है। कल स्कूल जाने से पहले जो मैंने मूंग चने गला दिए थे, तो यहाँ पर बस मैं सबसे पहले उठते ही मैंने मूंग और चने को है ना बॉईल कर लिया है, क्योंकि मैंने पूजा के लिए तो पहले ही निकाल लिए हैं मूंग चने, क्योंकि गौ माता को आज मूंग चने ही का ही भोग लगेगा। हम भी मूंग चने ही खाएंगे और मक्की खाएंगे, बट है ना चाकू का कटा हमें नहीं खाना है, इसलिए मैंने रात को ही चाकू छुपा के रख दिए थे। और यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं मूंग को है ना बॉईल कर रही हूँ, मूंग की दाल बनाऊँगी। तो मैंने टमाटर को डायरेक्ट पूरा साबुत इसलिए डाल दिया है, नमक हल्दी और 1 चम्मच ऑयल के साथ में, क्योंकि हम टमाटर को काट नहीं सकते, बट अगर ये बॉईल हो जाएंगे तो ये गल जाएंगे, तो आराम से मूंग की दाल बन जाएगी। तो दोस्तों बस जब ये दोनों अच्छे से पक के तैयार हो गए, तो यहाँ पर मैं देखिए तैयार होकर आ गई हूँ और अब मैं पूजा की थाली जमा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने मूंग चने जो मैंने है ना गला के रखे थे वह मैंने अलग से निकाल लिए हैं, और चने और मूंग का जो लड्डू है जो सत्तू का मैंने बनाया था वह भी मैंने रख लिया है, फूल माला रख ली है और है ना चूनर रख ली है। यहाँ पर देखिए घी का दिया भी रख लिया है, धूप रख ली है, मेहंदी रोली कंकु चावल जो भी रखे जाते हैं वो सब मैंने ले लिए, थोड़ा सा दही ले लिया है। और क्योंकि आज थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि गौ माता हमें मिली नहीं, क्योंकि जिसका नया नया बछड़ा होता है ना उन्हीं गौ माता की पूजा की जाती है। तो हमने कल ही पता कर लिया था फ्रेंड्स ने कि है ना आसपास पड़ोस में कहीं पे भी नहीं थी। तो मैंने सोचा सभी ने यही डिसाइड किया कि हम घर में जो चांदी के हमारे गऊ हैं बछड़ा है हम उसी की पूजा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं पूजा करने भी बैठ गई थी दोस्तों, मैंने पूजा की थाली भी रख ली थी और चांदी के गऊ बछड़े जो हैं मैंने वो भी निकाल लिए थे। मैं बस पूजा मैंने पूरी कर ली थी, बट फिर से वही हुआ, भगवान ने मेरा विश्वास बनाए रखा। मेरे मन में यही हो रहा था कि मैं है ना हमेशा गौ माता बछड़े की पूजा करती हूँ बज बारस पे, बट आज मुझे है ना चांदी के बछड़े की गौ माता की पूजा करनी पड़ रही है। बट मैं अपने मन से दिल से पूरी श्रद्धा से कर रही थी, पर अचानक वो हुआ जो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। बहुत अच्छा लगा, मन में मेरा जो विश्वास है ना वो भगवान ने और पक्का कर दिया, मेरा भगवान के प्रति जो विश्वास है वो और पक्का हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर पता है क्या हुआ, जब मैंने गौ माता की पूजा कर रही थी और बस पूजा मेरी हो ही गई थी, हनुमान चालीसा का पाठ भी मैंने कर ही लिया था और बाहर से गौ माता की आवाज़ आई। तो मेरी फ्रेंड जो सुनीता जी उन्होंने मुझे कहा कि बाहर ही आ जाओ, गौ माता अपने बछड़े के साथ आई है और हम फटाफट से हम पूजा कर लेते हैं। और पता है दोस्तों आज सुबह से बरसात हो रही थी, बट जब ये थोड़ी सी देर के लिए गौ माता अपने बछड़े को लेकर आई तब तक बरसात बिल्कुल भी नहीं थी। आप देखेंगे जब मैं स्कूल के लिए निकल रही होंगी ना तब भी बरसात हो रही है, बट सिर्फ ये थोड़ी सी देर के लिए, आप मानिए कि आधा घंटे तक के लिए बरसात नहीं थी सुबह, और हमने आराम से गौ माता की और बछड़े की पूजा की। तो दोस्तों ये है मेरे फ्रेंड सुनीता जी, जिनके साथ में मैंने तीज की पूजा भी की थी, आपने देखा होगा मेरे वीडियो में। तो हमने आराम से पूजा कर ली है बज बारस की, और यहाँ पर है ना हम गौ माता की जो पूंछ होती है उससे जो नारियल हमने ले रखा है पूजा का उसको टच कर रहे हैं। जो बड़े बूढ़ों ने हमको बताया है, बुजुर्गों ने, बस हम वो सब नियम अपनाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ भूल ना जाए, और फिर भगवान से माफ़ी भी मांग ली, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर दे। तो यहाँ पर दोस्तों जब है ना गौ माता की बछड़े की भी पूजा हो गई, तो बस मैं फटाफट घर पर आई, क्योंकि स्कूल का भी टाइम हो रहा था, मुझे भी लंच भी बनाना था। तो सबसे पहले मैंने कथा करी, क्योंकि बिना कहानी करे कथा करे हम कुछ
खा भी नहीं सकते। तो बस मैं फटाफट पहले घर पर आई और यहाँ पर पहले मैंने कथा करी, क्योंकि 5 कहानियाँ करनी होती है। और उसके बाद फटाफट, क्योंकि जब मैं किचन में गई उस समय 7-10 हो रहे थे, और मैंने फटाफट मक्की का आटा लगाया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, अजवाइन जीरे का पाउडर डाला, और उसके बाद में मैंने फटाफट इसको मथ लिया। और एक तरफ मैंने चने और मूंग की सब्जी भी चढ़ा दी, तो क्योंकि भर की चाहिए टिफ़िन के लिए। तो यहाँ पे मैंने सोचा फटाफट से 2-2 पूड़ियाँ बना लेती हूँ। और गऊ माता की भी मुझे मक्की की पूड़ी ही बनानी थी आज। क्यों, और पता है क्या हुआ, जब मैं स्कूल जा रही थी ना, तब इतनी तेज़ बरसात में भी मुझे गऊ माता दिखे, और पूड़ी भी आराम से गरम गरम थी, तो उनको मैंने खिलाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मन में अपन जब कुछ सोचते हैं ना पूरे दिल, श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो भगवान भी उसको ज़रूर पूरा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बना लेते हैं मूंग चने की सब्जी। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुकर में तेल लिया, तेल अच्छे से गर्म हो गया तो हींग जीरा डाल दिया। अब मैं इसमें ना बेसिक मसाले डाल दूंगी, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक और हल्दी। तो जब सारे मसाले हम डाल देते हैं तो उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से भून लेना है। फिर जो हमने मूंग और चने को मतलब गला के रखा था वह इसमें डाल देने हैं, जितने आपको बनाने हैं। और मैंने इसमें हरी मिर्ची को सिर्फ हाथों से ही तोड़ के डाल दिया। एक टमाटर भी मैं पूरा ऐसे ही डाल दूंगी सारे मसाले के साथ, और थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। और इसकी 2 से 4 सीटियाँ ले लूँगी, ताकि है ना इसका पानी पूरा सूख जाए और एकदम भर की सब्जी बन जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर पूजा हो चुकी है, गौ माता की भी मैंने पूजा कर ली। तो अब मैं अपने बेटे को तिलक कर रही हूँ, और ये नारियल भी दूंगी, पैसे दूंगी। और हर माँ अपने बेटे को आज के दिन इसी तरह से है ना रोली तिलक लगाने के बाद माँ लंबी आयु का आशीर्वाद देती हैं, स्वस्थ रहने का आशीर्वाद देती हैं। तो यहाँ पर बेटा तैयार हो गया था, तो सबसे पहले मैंने इसलिए बेटे का तिलक कर दिया। बिटिया को मैंने कहा, तो वो सो रही थी, मैंने कहा ठीक है, मैं स्कूल से आने के बाद ही अब तिलक कर पाऊँगी। और जब बेटे को मैंने तिलक कर दिया, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, क्योंकि मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया था ताकि तेल अच्छे से गर्म हो जाए। और यहाँ पर देखिए मूंग चने की सब्जी भी बन रही है, और मैं फटाफट से पूड़ियाँ बना रही हूँ, ताकि पूड़ियाँ बनते ही टिफ़िन लंच प्रिपेयर करके हम स्कूल के लिए निकल जाएं, दोनों माँ बेटे। सुबह सुबह इतना काम होता है ना दोस्तों कि बस पता ही नहीं चलता, जितना टाइम हो वो भी कम लगता है। और यहाँ पर तो वैसे भी मैं लेट हो रही थी, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको कहा मैं 7-10 पे किचन में आई थी पूजा करने के बाद। तो यहाँ मैंने बेटे से कहा, बेटा तुम अपना टिफ़िन भी निकाल लो और वाटर बॉटल भी भर लो। तो बेटा फटाफट से मेरी ये हेल्प करने लगा। और बिटिया को भी मैंने उठा दिया था, तो उसने भी पानी भर दिया था, वाटर बॉटल सारी भर दी थी, चरी भरने की ज़रूरत नहीं थी। तो बस इसी वजह से मेरा काम थोड़ा सा हो गया और मैं पूड़ी भी बना सकी। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि अगर अपन मक्की का आटा अच्छे से मल लेते हैं ना, तो देखिए कितनी अच्छी फूली फूली मक्की की ये पूड़ियाँ बन रही है, और बहुत सॉफ्ट बनी थी, और रियल में बहुत टेस्टी लगती है। गरम गरम अगर कड़ी हो उसके साथ तो बहुत अच्छी बनती है। तो स्कूल से आने के बाद मैंने फिर कड़ी बनाई, और आपके साथ में मैं वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और देखिए दोस्तों, ये मूँग चने भी बनकर तैयार हो गए हैं, टमाटर भी अच्छे से गल गया तो मैंने उसको मैश कर दिया है, हरी मिर्ची को भी मैंने अच्छे से मैश कर दिया, और ये एकदम इतनी चटपटी सब्जी बनी थी। तो गरम गरम पूड़ी के साथ तो बहुत अच्छी लगती, बट हम तो स्कूल लेकर गए थे, बट वहाँ पर भी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने हरे धनिया को भी हाथ से ही इस तरह से तोड़ के डाल दिया है। तो अब मैं फटाफट से अपना और अपने बेटे दोनों का ही लंच बॉक्स लगा रही हूँ।
गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मधु की मुस्कान में। और आप देख रहे होंगे मैं बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया है, 7:25 हो गया है। मैंने मक्की की पूड़ी भी बना ली है और मूंग चने भी बना दिए हैं बेटे का, और अपना टिफिन लगा लिया दोस्तों। और बजवारस की पूजा बहुत अच्छे से हुई। पहले तो मैं ना गौ माता की, चांदी वाले जो गौ माता है उनकी पूजा कर रही थी, बट गौ माता की आवाज़ आई तो मैंने और मेरी फ्रेंड सुनीता जी ने, हम दोनों ने मिलकर आराम से गौ माता की पूजा की, इसलिए मन बहुत खुश है। तो दोस्तों स्कूल से आने के बाद मैं जो भी रेसिपी बनाऊंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए स्कूल से आने के बाद मिलते हैं। बाय दोस्तों। हेलो बेटा, टिफिन तो ले देना। ये तेरा टिफिन ले जाओ। और आज मैंने बनाई है गौ माता के लिए, देखिए मक्की की पूड़ी और गुड़ रख लिया है। बरसात बहुत तेज आ रही है, रात से बरसात आ रही है, तो देखते हैं पता नहीं क्या होता है। आज खतरनाक बरसात आ रही है। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं, बाय। तो देखिए फ्रेंड्स, रात से इतनी तेज बरसात आ रही है, कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं मेरे को। यहाँ पे देखिए, यहाँ डालने पड़े हैं तार के। और इतनी तेज बरसात हो रही है, स्कूल जाना भी ज़रूरी है। बेटे को मना कर रही हूँ पर मान नहीं रहा है वो। तो दोस्तों ये स्कूल से आने के बाद की वीडियो है। बिटिया तैयार हो गई थी तो मैंने आने के बाद में उसको तिलक लगाया और नारियल दिया और आशीर्वाद दिया। भगवान मेरे दोनों बच्चों को इसी तरह से स्वस्थ रखे, सुखी रखे, खुश रखे। और यहाँ पर देखिए जब हस्बैंड होटल से आए, क्योंकि आज हम दोनों ही इसी तरह से रेनकोट में गए, बट थोड़े थोड़े से भीगे हुए आए थे। बरसात सुबह से बंदी हुई है भाई। क्या इधर देखो, बरसात सुबह से बंदी हुई है। मैं भीगती भीगती गई, भीगती भीगती आई। हाँ हाँ, समझे? टांग दो, जैसे मैंने टांगी वैसे टांगो ना उधर पीछे। अरे यार तो पानी कैसे झरेगा बताओ। सब काम मुझे सिखाना पड़ता है। कुछ खाओगे? हैं? मैं तो बस अभी आके चेंज किए कपड़े बस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ जो मैं सुबह मूंग की दाल बॉईल करके गई थी, बस उसको छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया। घी अच्छे से गर्म होने के बाद में मैंने इसमें ऊपर हींग, जीरा डाल दिया है। और ये देखिए रेड चिली पाउडर डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और बस जो मूँग की दाल बॉयल है वो मैं इसमें डाल दूँगी और नमक ऊपर से थोड़ा सा डाल दूँगी स्वाद के अनुसार। तो ये देखिए मूँग की दाल रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों स्कूल से आने के बाद जब मैं किचन में गई तो ये देखिए ऊपर हमारे जो जंगला है ना चिमनी के, वहाँ से इस तरह से पानी टपक रहा था। जब बहुत ज़्यादा ही बरसात आती है, 5 से 7 दिन इस तरह लगातार आती है, धूप नहीं आती ना, तब जाके इस तरह से हमारे यहाँ पे पानी टपकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कड़ी की तैयारी कर ली है। करी पत्ता, दाना मेथी, राई ले ली है। थोड़ा सा लहसुन को मैंने हिमानदस्ते में कूट लिया है और है ना बेसन को भी घोल लिया है दही में। और पकौड़ी की भी तैयारी कर ली है। ये थोड़ी हरी मिर्च मैंने है ना तलने के लिए निकाली है, क्योंकि है ना पूड़ी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। मूँग की दाल तो तैयार हो गई है और यहाँ पर अब मैं फटाफट से कड़ी के लिए पकौड़ियाँ बना रही हूँ, जिसमें मैंने खूब सारा हरा धनिया डाला है। और दोस्तों आपको मेरी अगर कड़ी की वीडियो देखनी हो, रेसिपी देखनी हो, तो आप मेरे जो पिछले पुराने व्लॉग्स हैं उसमें मैंने कड़ी की रेसिपी डाली है, तो आप ज़रूर देखिएगा। जय माता दी दोस्तों। पता है स्कूल आज भीगते हुए गई, भीगते हुए आई हूँ, बट रेन कोट था ना तो इतनी नहीं भीगी। नीचे नीचे से साड़ी तो भीगी जाती है। और आपने देखा ही है कि आते ही थोड़ी देर तो मैंने थोड़ा रेस्ट किया है अभी। और क्योंकि सिर्फ मैं 2 पूड़ी लेके गई थी, बेटे को भी मैंने 2 ही पूड़ी रखी थी क्योंकि उसने मना कर दिया था। तो बस इस वजह से अब मैंने फटाफट बना रही हूँ खाना, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है, हस्बैंड भी होटल से आ गए। तो मैंने सोचा फटाफट से मैं ये पूड़ी का आटा लगा लेती हूँ। और वैसे ही 3 साढ़े 3 तो बज चुकी है, तो अब ना तो वो शाम रही है ना दिन रहा है। तो मैंने सोचा मैं चलो ये बना ही लेती हूँ, उसके बाद ही मैं फिर है ना रेस्ट करूँगी। क्योंकि बर्तन भी देखो, आपको मैं बर्तन दिखाती हूँ, बर्तनों का ढेर
ये देखिए, मैं सोच रही हूँ पहले एक बार बर्तनों से निपट जाती हूँ, सॉरी पहले खाना से निपट जाते हैं, उसके बाद में मैं शाम को बर्तन ही साफ करूँगी और रेस्ट करूँ, क्योंकि कहते हैं ना भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते। तो नींद भी आ रही है, थकान हो रही है, बट भूख के बारे में जो है ना सोने का भी मन नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा चलो मैं पहले खाना ही बना लेती हूँ और खाना वाना खा के आराम से ही रेस्ट करूँगी फिर। और सबकी इच्छा कर रही है, क्योंकि मेरी भी मक्की की पूड़ी के साथ में है ना कड़ी की इच्छा कर रही है, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से कड़ी बना ही लेती हूँ। थोड़ा सा ही अगर मैं आटा भी लगा लूँगी ना तो अच्छे से सेट हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं लगा ही लेती हूँ ये आटा। यहाँ पे कड़ी के लिए पकौड़ियाँ भी बन ही रही है। और पता है जब इतनी ज़्यादा तेज बरसात होती है ना लगातार 5-6 दिन तक, तब जाके यहाँ से ऐसे पानी गिरता है, बाकी नहीं गिरता है। बट मैंने स्कूल से आके देखा कि इतना पानी पानी हो रहा था, पर कोई बात नहीं, पानी भी ज़रूरी है, बिना पानी के तो जीवन ही नहीं है। और मैं तो खुद भी तरस रही थी ऐसी बरसात के लिए, पर अब मज़ा आ गया, ठंडक हो गई है, अब तो पंखा भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए मैंने मक्की का आटा लगा लिया है, अब फटाफट से इसकी मैं पूरियाँ बना लूँगी। तो यहाँ आटा लग गया है। हाथों हाथ में पकौड़ी तलने के बाद में ये मिर्ची भी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि पूड़ी के साथ, मक्की की पूड़ी के साथ, कड़ी के साथ, मूंग चने के साथ में ये तली हुई जो मिर्ची होती है ना बहुत अच्छी लगती है। मैं इसमें निकाल रही हूँ छोके के लिए थोड़ा सा घी, ताकि जब है ना घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो 1 चम्मच इसमें मैं रेड चिली पाउडर डाल दूँगी, थोड़ी सी हींग डाल दूँगी, तो ये एक अच्छे से तड़का तैयार हो जाएगा कड़ी में ऊपर से डालने के लिए, और इससे कड़ी का जो टेस्ट है ना और भी बढ़ जाता है। आप सोच रहे होंगे मैंने मिर्ची को कैसे तोड़ा, तो पता है कैसे तोड़ा, 1 की 2 टुकड़े ऐसे कर लिए और धनिया को मैंने फटाफट ऐसे हाथों से ही चूट लिया, ताकि उसका थोड़ा फ्लेवर आ जाए, क्योंकि धनिया तो ऐसे पूरा डाल नहीं सकते, तो मैंने उसको हाथों से ही तोड़ लिया। अब यहाँ पकौड़ियाँ तो हो गई हैं फ्राई अच्छे से, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो मैं निकाल लेती हूँ। और तेल तो अच्छे से गर्म है ही है, तो ये मैंने जो छौंके के लिए निकाला है ना कड़ी के लिए, दाना मेथी, राई, जीरा, तो सबसे पहले मैं इसमें ये डाल दूंगी और उसके बाद मैं लहसुन डालूंगी। जो लहसुन को मैंने थोड़ा सा कूटवा लिया है, मतलब हिमान दस्ते में थोड़ा सा कूट ली 4-5 लहसुन की कलियाँ। और आपसे बातों में मैं ये भूल ही गई कि मुझे मिर्ची भी फ्राई करनी थी, अब जब पूड़ियाँ करूँगी ना तभी करूँगी। और ये जो मैं कड़ी बना रही हूँ ना, ये दही की कड़ी बना रही हूँ, नहीं तो छाछ की कड़ी बनाते हैं, पर
दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बताया था ना कि आज ऊपर से पानी गिर रहा है चिमनी के वहाँ से, तो मैं रोटी तो वहीं पर ही खड़े होकर बनाती हूँ, बट है ना आज फिर मैंने है ना इस तरफ खड़े होकर छोटी वाली गैस पर ही बनाया। तो मैंने कढ़ी को तो रख दिया है इस वाली गैस पर, और है ना जो पूड़ी जिसमें बनाऊँगी वो कढ़ाई मैंने रख दी है छोटी वाली सिम वाली गैस पर। तो उसको मैंने तेज़ आँच पर तेल को अच्छे से गर्म कर लिया और फटाफट से पूड़ियाँ बना ली। और जब कढ़ी भी बन गई, पूड़ियाँ भी बन गई, उसके बाद मैंने सोचा कि बर्तन भी मैं क्यों रहने दूँ, पहले बर्तन भी कर ही लेती हूँ, क्योंकि 4 बज चुके थे। और वैसे भी खाना बनते बनते पूरा मैंने सोचा कि 4:30 हो गए थे, तो मैंने सोचा मैं बर्तन भी कर ही लेती हूँ, उसके बाद ही खाना खाऊंगी, ताकि शाम को मुझे ये टेंशन नहीं रहेगी कि अब मुझे ना बर्तन भी क्लीन करने हैं, क्योंकि फिर वही शाम को दिया बत्ती का टाइम हो जाता है और फिर इस तरह से बर्तन सिंक में पड़े रहना वो अच्छी बात नहीं है। तो पहले मैंने सारे बर्तन कर लिए, उसके बाद क्या टाइम क्या हुआ बेटा? हन्नू टाइम क्या हो रहा है? हाँ तो बस अब मैं खा ला रही हूँ किया। पापा को भी उठा दे बेटा। हाँ गरम गरम खा लो। हैं? हाँ अरे पापा को बोल बढ़िया मलाईदार कढ़ी बनी है। वाह ठीक है। अरे हाँ वो खा लेंगे खाली। आज एक काम और बढ़ गया, देखो ऊपर से ये पानी टपक रहा है। अब मैंने सोचा खाना तो खा लूंगी बाद में, पहले बर्तन ही कर लूं। अब बर्तन नहीं होंगे ना तो मैं भी आराम से रेस्ट कर सकूंगी, मुझे टेंशन नहीं रहेगी कि अरे यार मुझे बर्तन करना है। इसलिए मैंने फटाफट से पहले बर्तन किए। जय माता दी दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखा स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, बट मन नहीं लग रहा था, भूख के मारे मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो सोचा चलिए फटाफट से पहले खाना ही बना लेती हूँ। तो मैंने देखिए बढ़िया पकौड़ी वाली कढ़ी बना ली है, और जो मूंग में बॉईल करके गई थी मॉर्निंग में उसको भी मैंने छोंक दिया है, और जो सुबह भरकी सी सब्जी बनाई थी ना वो तो बिल्कुल थोड़ी सी बची है देखिए, बट बच्चों को बहुत अच्छी लगी, बोल रहे थे मम्मी बहुत चटपटी मसालेदार बनी है। तो चलिए ये हो गई है, मिर्ची भी मैंने फ्राई कर ली है और पूड़ियाँ तो बना ही ली है। तो मैंने सोचा चलो बर्तन भी क्लीन कर लेती हूँ, फिर आराम से मतलब बिना टेंशन के खाना वाना खा के फिर ही रेस्ट करूँगी, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी शाम की, क्योंकि मक्की की पूड़ियाँ हैं तो शाम को इतनी भूख लगने का रहेगा नहीं, और बच्चों की जो मर्जी होगी वो खा लेंगे, मैं तो नहीं खाने वाली हूँ, हस्बैंड भी देख लेंगे कि उनका जो भी मन होगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और एक बार फिर से आपको बच बारस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय दोस्तों, टेक केयर। तो दोस्तों मक्की की पूड़ी, मूंग चने की सब्जी, मूंग की दाल और कढ़ी और सत्तू के लड्डू मूंग और चने के, और तली हुई मिर्ची तैयार है बच बारस स्पेशल। आप सभी को आज की वीडियो आई होप ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। बाय दोस्तों, टेक केयर।